जैसे बीकॉम ऑनर्स हो गया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स हो गया, बीकॉम प्रोग्राम हो गया। अच्छा, एक बार ना बच्चों को बेटा कट ऑफ के बारे में बताओ, क्योंकि कट ऑफ ऐसी चीज है ना जो मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा ही अच्छी तरीके से बता सकता है। इसके एग्ज़ाम होते हैं, आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है, तो जैसे सीए वगैरह होता है उस हाँ टाइप से। उसी तरीके से होता है, लेकिन इसके सर बहुत सारे पेपर्स होते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। बच्चों, आज के पॉडकास्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के इनसाइट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आप ये समझ लो कि बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे। जो बच्चे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं और या जाने के लिए सोच रहे हैं, ये हर उन बच्चों के लिए एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम लोग चर्चा करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर की बातें हैं, जो कि बहुत ही अनसुनी बातें हैं। सफरनामा सवालों का सफरनामा शुरू तुमसे खत्म तुम पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सोसाइटीज है, जो एनवायरनमेंट है, जो दिल्ली का पूरा ओवरऑल सराउंडिंग है, बहुत ही जबरदस्त है यार। एक एक चीज यहाँ पे जानने वाला है, मेट्रो से लेके पूरा का पूरा कॉलेज के अंदर तक की बात है। तो हमारे साथ में सिद्धार्थ। तो बेटा सिद्धार्थ, एक बार आप अपने बारे में बताइए बच्चों को कि आप कहाँ से हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका प्रोग्राम क्या है। सो मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है, एंड करेंटली आई एम परसुइंग बीएससी ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम क्रोडिमल कॉलेज, एंड माय सीयूटी स्कोर वाज 695। 695 किरोड़ीमल कॉलेज। यस सर। तो अभी बेटा बीएससी स्टैट्स के बारे में थोड़ा सा एक बार बच्चों को बताओ कि कैसा प्रोग्राम है बीएससी स्टैटिस्टिक्स, मजा आता है कि नहीं, अंदर की बातें मतलब बताओ कि पढ़ने में कैसा सीन है उसमें। सब पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, मतलब इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। आपको जो हर चीज़ आप थ्योरी में पढ़ेंगे वो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है उसमें, कि आप उसमें कंप्यूटर से रिलेट करके पढ़ सकते हो, और यही सब चीज़ें रहती हैं सर। अच्छा, एक बार ना बच्चों को बेटा कट ऑफ के बारे में बताओ, क्योंकि कट ऑफ ऐसी चीज है ना जो मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा ही अच्छी तरीके से बता सकता है। यस सर। तो जो भी आसपास के बच्चे हैं जो मिलते हैं, क्योंकि ऐसा डीयू तो अपना कोई रियल कट ऑफ तो इशू नहीं करता, कोई ऑफिशियल कट ऑफ तो आता नहीं है। यस सर। जो आसपास के बच्चे, उनके हिसाब से जो भी प्रोग्राम के कट ऑफ आपको मालूम है, एक बार आप बताओ। सर मैं सबसे डिमांडिंग कोर्सेज से शुरू करता हूँ, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स हो गया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, बीकॉम प्रोग्राम हो गया, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स हो गया। इन सब की कट ऑफ से शुरू करूँ तो बीकॉम ऑनर्स की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। जैसे अब टीयर 1 कॉलेजेस एसआरसीसी वगैरह लूँ तो उनकी बहुत ज़्यादा जाएगी, 750 प्लस हो गया। उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा 5 नंबर का कम करते जाइए बाकी कॉलेजेस के लिए। फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, उसमें भी उसकी भी सर हाई कट ऑफ जाती है। फिर उसके बाद स्टैट्स ऑनर्स, उसमें सर जैसे किरोड़ीमल कॉलेज के लिए आपको सर 650 प्लस रखना है। फॉर जनरल कैटेगरी 700 प्लस आउट ऑफ 800। आउट ऑफ 800। यस सर। और बाकी अगर हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो। सर केमिस्ट्री फिजिक्स की तो कट ऑफ रिलेटिवली बहुत कम जाती हैं। अच्छा। मैं बोलूँ तो लाइक मतलब आपके अगर 400 हैं, 300 स्कोर है तब भी, और लास्ट राउंड तक तो सर मैं मानता हूँ कि 200-300 वालों को भी मिल जाता है स्पॉट तक, जनरल अगर आप। कैटेगरी में। यस सर, अगर आप वेट कर सकते हो तो। तो भाई यहाँ पे देखो, पेशेंस वाली बात है बेटा। अगर आप लोग वेट कर सकते हो तो लास्ट राउंड तक केमिस्ट्री ऑनर्स में। यस सर, केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, फिजिक्स ऑनर्स, बॉटनी, जियोलॉजी, इन सब में 250-250-300 नंबर तक यस सर। हाँ, एडमिशन्स हुए हैं बच्चों के। एडमिशन हुए हैं। तो बेटा अभी आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। ठीक है सिद्धार्थ, तो एक बार बेटा अब मुझे बताओ कि आखिरकार डीयू की ना कुछ एक्साइटिंग चीज बताओ, जो कि मतलब ऐसी चीज है जो बाकी कॉलेजेस से अलग करती है डीयू को। सर जो मुझे लगता है, पहली चीज़ तो सर एक्सपोजर ही है। अच्छा। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, और एक सोसाइटी जो बाकी मुझे ऑल इंडिया कॉलेजेस में नहीं मिलती है वो सिविल सर्विसेज सोसाइटी है। लाइक जैसे हमारे कॉलेज में कर्तव्य सोसाइटी है, हंसराज में निष्ठा सोसाइटी हुई, ये रहता है। इसमें डिफरेंट स्पीकर सेशंस होते रहते हैं, और जो हमारे जो यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं उन लोग के सेशंस लगते रहते हैं। बाकी
काफ़ी सारे एक्टर्स यहाँ से पढ़े हुए हैं, काफ़ी जैसे मेरे कॉलेज से ही अमिताभ बच्चन जी पढ़े हुए हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं काफ़ी, जैसे नवीन पटनायक जो अभी, अच्छा। हाँ ऐसे लोग भी हैं। और आर एस, कुछ अलुमनाई में और कोई? हाँ यस सर, आर एस अग्रवाल जी जिनकी बुक आती है अच्छा। मैथ्स की, वो भी हमारे कॉलेज से पढ़े हुए हैं। और आपने सुना होगा सिंगर रह चुके हैं के। हाँ। हाँ वो भी हमारे कॉलेज से हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल एक्सपोजर हर एक टर्म में डीयू का यस बहुत अच्छा सर, है। यस सर, मतलब अगर कोई भी बच्चा कुछ भी करना चाहे तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। यस सर। अच्छा, तो एक बार बेटा प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब जैसे अभी तो आपने 1 साल बिता चुके हो आप उस कॉलेज में, यस सर। तो अभी आपने सीनियर्स वगैरह से भी बात कर लिया होगा, तो प्लेसमेंट के मैटर में कैसा कॉलेज है? प्लेसमेंट में सर मैं पहले तो कहूँगा मुझे ना टॉप 5 प्लेसमेंट वाली ब्रांच बताओ एक बार। सर, वही जो टॉप जिनकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है उन्हीं की प्लेसमेंट्स लगती हैं। जैसे बीकॉम ऑनर्स हो गया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स हो गया, बीकॉम प्रोग्राम हो गया, मैथमेटिक्स ऑनर्स हो गया, और इन सब लोगों की। बाकी जैसे अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो ऐसा नहीं है कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री वालों की भी नहीं लगती हैं। अगर आपके पास कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं, कुछ हार्ड स्किल्स अच्छी हैं आपके पास, तो उनकी भी लग जाती है, सेल्स मार्केटिंग वगैरह में कट जॉब्स वगैरह। अच्छा, तो जैसे मैक्सिमम प्लेसमेंट कितना जाता होगा किस प्रोग्राम का, अभी तक तो पता लग गया होगा? हाँ सर, हमारे कॉलेजेस में मैक्सिमम अराउंड 50 लग गया था। अच्छा, हाँ। 50 लाख का प्लेसमेंट? यस सर। और बाकी सर एवरेज वही 7 लाख के अराउंड जाता है, मीडियन 6 लैक्स। अच्छा, प्रोग्राम कौन सा था बेटा 50 लाख वाले का? सब बी कॉम ऑनर्स। तो भाई डीयू में बीकॉम ऑनर्स की खतरनाक कट ऑफ जाने वाली फिर से, जहाँ पे 50-50 लाख का प्लेसमेंट लग रहा है यार, तो देखो कट ऑफ तो बेटा उसकी जाएगी। और सर मेरे डिपार्टमेंट में भी 23 लैक्स हाईएस्ट गया था स्टैटिस्टिक्स में। स्टैट्स ऑनर्स में? यस सर। क्या? अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सिद्धार्थ, कि कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ऑनर्स में और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। जैसे अगर कोई बोले कि सर बीकॉम ऑनर्स करूँ या बीकॉम प्रोग्राम करूँ, तो किस में ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? सर मेन चीज़ तो एक्सपोजर की है, जैसे कि ऑनर्स वालों को थोड़ा ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ाया जाता है। और अगर जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि अगर आप 3 इयर्स का 3 इयर्स का करते हैं तो इनको यहाँ से ऑनर्स डिग्री मिल जाती है। लेकिन अगर आप वहीं बीकॉम प्रोग्राम करते हो तो आपको 4th ईयर में जाकर आपको ऑनर्स डिग्री मिलती है। और अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हो तो उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है ऑनर्स के? यहाँ, ऑब्वियसली सर। तो कुल मिला के कैरिकुलम का डिफरेंस है इनमें, और हाँ। ऑनर्स की वैल्यू प्रोग्राम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। यस सर। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और मुझे बताओ जैसे डीयू के टेक फेस्ट वगैरह के बारे में बताओ, फेस्ट वगैरह कैसा होता है, क्योंकि अभी जो जाने वाले हैं इनको बहुत एक्साइटिंग लगता है ये फेस्ट वगैरह। यस सर, फेस्ट होते हैं, सिंगर्स आते हैं। हमारे कॉलेज में भी हुआ था अभी रिसेंटली फेस्ट, वो भी होता है अच्छा। मैंने सुना है काफ़ी भौकाल मचता है डीयू में फेस्ट वगैरह का। यस सर, फेस्ट होता है। जैसे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के फेस्ट तो बहुत बड़े होते हैं, जैसे हंसराज SRCC का हो गया, हिंदू का हो गया, इन सब के फेस्ट सबसे बड़े होते हैं। फिर नॉर्थ कैंपस में तो खैर सारे कॉलेजेस के फेस्ट होते हैं। हाँ। तो बस ये। तो कुल मिला के ओवरऑल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी बहुत मज़ा आता है। यस सर। अच्छा, कुछ मज़ेदार सोसाइटीज़ के बारे में बताओ, जैसे कुछ ऐसी सोसाइटी जिसमें जो नए जाने वाले बच्चे हैं ना, उनको ये सोच के लगे कि हाँ यार मैं ये तो कर सकता हूँ, या मतलब ये हाँ एक्सपोजर है कोई बहुत बड़ा। सर सोसाइटीज़ काफ़ी सारी होती हैं। जैसे हमारे कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि फिल्म सोसाइटी है मोन्टाज, डिबेटिंग सोसाइटी है डैपसॉक, उसमें भी इंग्लिश है, बाइलिंगुअल है, हिंदी है। और फिर आपकी NSS है, नेशनल सर्विस स्कीम। NCC है, हमारी कॉलेज की NCC टॉप पे है सर। अच्छा। हाँ। और फिर सर प्लेसमेंट सेल होता है हर कॉलेज का, उसकी भी सर बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है। और सर सिविल सर्विसेज सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे हमारे में कर्तव्य है। अच्छा। यस सर। तो कुल मिला के सोसाइटीज़ के मैटर में भी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहीं पे याद आया कि सोसाइटीज़ से बच्चों का कैसे क्या इम्प्रूवमेंट होता है, जैसे इनका प्रोसेस क्या होता है, या जैसे इनको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे हमसे यही सवाल पूछते हैं कि सर हमें सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं, और उससे क्या घाटा क्या फ़ायदा होता है? सर मेरे हिसाब से सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ओवरऑल एक एक्सपोजर मिलता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। और
आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको अटेंडेंस बेनिफिट्स भी मिल रहे होते हैं। अच्छा, यस सर। ये बहुत इंसाइट वाली बात है। यस सर। अटेंडेंस बेनिफिट कैसे क्या? मतलब आपको 33% अटेंडेंस बेनिफिट मिल रहा होता है। अच्छा, हाँ यस सर। मतलब अगर एनसीसी वगैरह में ज्वाइन हो या Yes, sir. किसी भी सोसाइटी में ज्वाइन हो तो 33% का बेनिफिट है अटेंडेंस में। यस सर। अच्छा, ग्रेट, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और बाकी सर कॉन्टैक्ट्स भी बनते हैं आपके, आप सोसाइटीज़ के थ्रू अदर कॉलेजेस में भी जाते हो तो आपके ओवरऑल सोशल नेटवर्किंग भी इम्प्रूव होती है। हाँ, हाँ यस सर। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे एक बहुत ही खुरापाती सवाल मेरे दिमाग में आया। जैसे डीयू में ना जब कोई बाहर का बच्चा जाता है यस सर। तो उसको लगता है कि हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहाँ पे जाके हम आपस में रिलेशंस बनाएंगे बॉयज और गर्ल्स में, और बहुत मज़ा आएगा, फिर 4-5 साल वहीं पे मज़े करेंगे। तो ये सब चीज़ें कितनी चलती हैं डीयू में? सर चलती हैं, बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं तो फिर अट्रैक्टेड रहते हैं। हाँ, और जैसे कि हमें पता ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बॉयज़ कॉलेज तो नहीं लेकिन वुमेंस कॉलेज ज़रूर हैं। तो एक ये चीज़ है। हाँ, बाकी लेकिन वही है कि कुछ लोग की अच्छी चलती है और काफ़ी मतलब कुछ लोग की ख़राब भी हो जाती है। हाँ, लेकिन ये है ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहता है तो बस। ओवरऑल कुल मिला के अच्छा रहता। यस सर। अच्छा, यहाँ पे ना अब एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्सपोजर के बारे में बेटा चर्चा करते हैं। जैसे अगर मान लो कोई बच्चा अगर सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है यस सर। या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी किस लेवल तक हेल्प कर सकती है? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी इस सेंस में हेल्प कर सकती है, आपके पास गाइडेंस होता है। हम्म, जैसे कि हमें पता ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से कितने सारे टॉपर्स निकल चुके हैं। जैसे हमारे कॉलेज से 2022 में ऑल इंडिया रैंक 2 आई है सिविल सर्विसेज में, अच्छा, तो उनका गाइडेंस मिल जाता है। बाकी सिविल सर्विसेज सोसाइटी है, वहाँ से आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। और कुछ कोर्सेज में थोड़ा सा, जैसे अगर आप बीकॉम बीए प्रोग्राम वगैरह लेते हैं तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है स्टडीज़ में, तो आप थोड़ा टाइम दे पाते हैं इन सब चीज़ों में। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कि दिल्ली में है तो आपको यहाँ पे डिफरेंट कोचिंग भी आप अफोर्ड वो कर सकते हैं। कुल मिला के हर एक सेंस में कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है वो यूपीएससी या गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रॉपर यस सर। बना हुआ है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो कई सारी डीयू की इनसाइट्स हैं जो हम लोगों को शायद नहीं मालूम होती और लगातार बच्चे हमसे पूछते रहते हैं। अच्छा, सिद्धार्थ, एक चीज़ मुझे और याद आया, हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा बताओ। क्योंकि मुझे जो लगता है कि एक बच्चे की ज़िंदगी में ना अगर कोई बाहर जा रहा है तो हॉस्टल की ज़िंदगी उसकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करती है। तो आई थिंक आप हॉस्टल में नहीं रहते हो, राइट? नो सर। लेकिन फिर भी हमारे कनेक्शंस कुछ ऐसे बच्चों के साथ में होते हैं जो लगातार बताते रहते हैं। यस सर। तो हॉस्टल के बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताओ। सर हॉस्टल्स की सीट रिलेटिवली बहुत कम होती हैं। जैसे मेरे कॉलेज में अभी 3-4 हज़ार बच्चे हैं, उनमें से खाली 150 और 200 सीट्स हैं हॉस्टल में। हम्म, तो वही पर प्रोग्राम 2 और 3 सीट्स होती हैं, मतलब रिलेटिव टू देयर स्ट्रेंथ। तो सर जो हॉस्टल में बेसिकली जो आपका एडमिशन होता है वो कट ऑफ की बेसिस पे होता है, जो आपकी CUET में आए हैं। और सेकेंड ईयर में अगर आपकी जैसे साइंस स्ट्रीम के लिए अगर आपकी 7.5 से अबव है फॉर जनरल कैटेगरी, एंड अगर 7 से अबव है तो वो कंटिन्यू हो जाती है। और आर्ट्स वालों के लिए अगर आपकी 6.5 से अबव है और कैटेगरी में 6 से अबव है तो आपकी हॉस्टल सीट कंटिन्यू हो जाती है। अच्छा, कुल मिला के बात ये है कि अगर एक बार हॉस्टल मिल गया तो कोई गारंटी नहीं है कि 3-4 साल हॉस्टल चलेगा। नहीं सर। आगे नंबर के हिसाब से फिर से वो है। हाँ। अच्छा, अगर मान लो किसी का नंबर अगर खराब आ गया और नेक्स्ट ईयर किसी बच्चे का अच्छा नंबर आ गया तो उसको हॉस्टल दे हाँ देंगे? यस सर, उनको मिल जाएगा अगर वो एकेडमिकली हो रहा था। हाँ, हाँ। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का और क्या, मतलब कुछ और ऐसी इंसाइट बताओ जैसे जो कुछ और इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहे थे कि कोई फिल्म की शूटिंग हुई थी कबीर सिंह की? हाँ यस सर, जैसे हमारे कॉलेज में कबीर सिंह मूवी की शूटिंग हुई है और सर शूटिंग होती रहती है। एक्टर्स आते रहते हैं, जैसे मुन्ना भैया जैसे जानते होंगे, हाँ, दिव्य हाँ। शर्मा जी, वो भी हमारे कॉलेज से पढ़े हैं। हाँ, तो वो हाँ। भी रेगुलरली विजिट करते रहते हैं। तो सिद्धार्थ, अभी तो टाइम चल रहा है CSS पोर्टल का, यस तो सर। एक बार बताओ बेटा, CSS पोर्टल में आपने प्रेफरेंस किस हिसाब से भरी हुई थी? तो सर जैसे कि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ तो जैसे बीकॉम ऑनर्स जैसे टॉप पे रहता है तो हम लोग सबकी चाहत होती है कि बीकॉम ऑनर्स को रखो, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद अकाउंटेंसी कंपलसरी है तो मैं नहीं रख पाया था उसे। तो सबसे पहले तो सर मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स रखा था, फिर स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, फिर मैथ्स ऑनर्स,
फिर ऐसे करते फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे करते करते। अच्छा, मतलब ऊपर सबसे पहले मतलब टॉप 5 टॉप 10 कॉलेजेस के जो प्रोग्राम चाहिए थे उनको रखा। यस सर, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स SRCC हो गया, फिर टॉप 5 कॉलेजेस इको ऑनर्स, देन फिर टॉप 5 कॉलेजेस स्टैट्स ऑनर्स, फिर टॉप 5 कॉलेजेस मैथ्स ऑनर्स, ऐसे करते करते सर। अच्छा, Yes. हमने लास्ट ईयर अड्डा 24/7 का जो प्रेफरेंस लिस्ट था हमने इसी हिसाब से बनाया हुआ था, आई थिंक, यस है ना? सर, यस जिसमें हमने टॉप 5 या टॉप 7 जो भी कॉलेजेस अच्छे थे हायर प्रायोरिटी को ऊपर रखा प्रोग्राम वाइज, उसके बाद यस सर, फिर मिडिल वाले, फिर उसके बाद वाले लोअर वाले, तो Yes, इसी sir. हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनाया था। यस तो कौन से राउंड में मिला था बेटा? सर। मुझे तो फर्स्ट ही राउंड में मिल गया था फर्स्ट राउंड में KMC स्टैटिस्टिक्स, ऑनर्स। यस सर। और स्कोर कितना था? सर मेरा 695 आउट ऑफ 800। 695, ग्रेट ग्रेट। तो बेटा एक बात बताओ, जैसे कई सारे बच्चे होंगे जो पहली बार अभी घर से बाहर निकलेंगे, तो घर से बाहर निकलने में पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत सारा बर्डन आता है। DU की फीस वैसे कितनी है KMC में? सर फीस तो खैर ज़्यादा नहीं है, हाँ, जैसे अराउंड 15,000 फीस मेरे कॉलेज में स्पेशली। KMC में मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम की। हाँ। हाँ, बहुत होगा, 2-4 हज़ार आगे पीछे वेरी Yes, करेगा हाँ। अलग अलग प्रोग्राम का। तो बेटा यहाँ पे रहने का खर्चा कितना आता होगा? सर मेन खर्चा एक्चुअली रहने का ही है। अच्छा, अगर आप जैसे सब बच्चों को हॉस्टल जैसे नहीं मिल पाता है, तो ज़्यादातर बच्चे पीजी में रहते हैं, तो वही पीजी स्टार्ट होते हैं आपके 9-10,000 से 20,000 तक, ऐसे करके जाते हैं। और काफ़ी बच्चे जो वो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो 3-4 दोस्तों का ग्रुप बनाकर फ्लैट्स में भी रहते हैं, तो वहाँ पे उनका खर्चा डिवाइड हो जाता है, तो ऐसे कर लेते हैं। तो कुल मिला के ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 12 से 15,000 रुपए पॉकेट मनी वगैरह मिला के लग ही जाता होगा। यस सर, 15,000 एक महीने का लग जाता है। क्या बात है। तो कुल मिला के यहाँ पे ना एक बात बताओ, जो बच्चे मान लो फाइनेंशियली अगर नहीं, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे बेटा? कैसे बैलेंस करते होंगे, क्योंकि आपके साथ के बहुत सारे बच्चे इस टाइप के भी होंगे। यस सर। तो सर वही है कि वो लोग 3-4 बच्चों का ग्रुप बनाकर फ्लैट्स में रह लेते हैं, तो वहाँ पे उनका खर्चा थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है। और खाने वाने का क्या इंतजाम रहता है? बढ़िया खाना खाने देता है? का सर पीजीज में तो आपको खाना डिपेंड करता है कि आपका पीजी कैसा है, 4 टाइम्स मील है या 3 टाइम है। बाकी टिफ़िन सर्विसेज भी रहती हैं। अच्छा, तो सिद्धार्थ एक बात बताओ बेटा, जैसे आप स्टैट्स ऑनर्स में हो, तो स्टैट्स ऑनर्स में आगे कैसे क्या बच्चे करते होंगे? क्योंकि कई बार को बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर मान लो हम स्टैट्स ऑनर्स कर रहे हैं, तो आगे हम अपनी लाइफ को कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या स्टैट्स ऑनर्स का प्लेसमेंट का क्या सिनारियो है KMC में? सब प्लेसमेंट का जैसे हमारे बैच में भी अराउंड 60 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 to 15-20 बच्चों का प्लेसमेंट लग जाता है। उसमें हाईएस्ट मैं कहूँगा 23 लाख के अराउंड, और एवरेज मीडियन 6-7 लाख के अराउंड लगता है। और मेन डोमेन्स वही डेटा साइंस एनालिस्ट वगैरह की जॉब्स रहती हैं, कंसल्टेंसी में लग सकती हैं, ऐसे करके होती अच्छा, है। बिग 4 वगैरह आती है इसमें? यस सर, बिग जैसे फोर्स EY, आती हैं। डेलॉइट वगैरह? हाँ सर आती हैं, लेकिन वही काफ़ी कम बच्चे रिक्रूट करती हैं। अच्छा बेटा, स्टैट्स ऑनर्स का एक्सपोजर आगे क्या क्या है? जैसे अगर मान लो किसी बच्चे को आगे एक्सपोजर करना है स्टैट्स ऑनर्स में, तो सर स्टैट्स ऑनर्स का मैं बताऊं तो कुछ बच्चे, ज़्यादा बच्चे तो सर प्लेसमेंट लेते नहीं हैं, क्योंकि ये जैसे BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स है, तो काफ़ी बच्चे मास्टर्स के लिए जाते हैं जैम के थ्रू, या फिर CUET PG हो गया, या फिर गेट के थ्रू। और सर इसमें सर काफ़ी बच्चे एक्चुरियल साइंस के लिए जाते अच्छा, हैं। एक्चुरियल साइंस क्या है? आजकल काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एक्चुरियल साइंस में जाना है, तो ये है क्या एक्चुरियल साइंस? इसमें जाते कैसे हैं, कैसे क्या सीन है? सर एक्चुरियल साइंस बेसिकली एक स्पेशलाइज एक स्टडी होती है, मतलब एक प्रोफेशन है, जिसमें आपको रिस्क एनालिसिस वगैरह इन सब की कैसे मॉडल्स बनाने हैं, इन सब पे पढ़ाया जाता है, और इसकी भी अच्छी खासी प्लेसमेंट लगती है। मतलब थोड़ा सा बेटा मैं चाहता हूँ ना, क्योंकि ये बहुत ही इग्नोरिंग टॉपिक है आई थिंक, मतलब जिसके बारे में हमें भी मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में मालूम नहीं है एक्चुरियल साइंस के बारे में। एक बार आप ना इसके बारे में थोड़ा सा इलोबरेट करके बताओ, कई, क्योंकि हम, मेरे पास पर्सनली कम से कम 5 से 7 बच्चों की इंक्वायरी आ चुकी है, सर मुझे एक्चुरियल साइंस में जाना है, एक बार आप मुझे गाइड कर दो। Yes, sir. तो आई थिंक यू आर द परफेक्ट पर्सन जो आप ये बता, मतलब गाइड कर सकते हो बच्चों को कि एक्चुरियल साइंस क्या कोई प्रोग्राम है, या अगर उसमें जाना है तो हम जाएंगे कैसे, या अगर जाएंगे तो उसका मतलब फ़ायदा क्या है, आगे क्या करेंगे? एक बार इसके बारे में बेटा थोड़ा सा इंसाइट बताओ। तो सर ये आपका एक अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर स्टडीज़, ये अलग से करना पड़ता है, ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसके एग्ज़ाम होते हैं, आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है। तो जैसे CA वगैरह होता है उस हाँ टाइप से? उसी तरीके से होता है, लेकिन इसके सर बहुत सारे पेपर्स होते हैं, पेपर 1 ऐसे करके
बहुत सारे 10-12 पेपर्स होते हैं और मैक्सिमम बच्चे मतलब जैसे मेरे जो सीनियर्स हैं वो भी कर रहे हैं साथ में एक्चुरियल्स। मेरी एक सीनियर से बात हुई थी, उन्होंने भी सर 4 पेपर क्लियर करके उनकी प्लेसमेंट अच्छी खासी लग गई थी। फिर हर पेपर क्लियर करने पे आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, तो अच्छा। एक ये बेनिफिट होता है। तो आप जैसे कॉर्पोरेट में आप जॉब लेकर साथ में पढ़ते पढ़ते अपना करियर ग्रोथ भी कर सकते हैं। ओके ओके, कुल मिला के जैसे ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है CA CMA CS के जैसा, ऐसे ही ये कोर्स है जैसे CFA वगैरह होता है। यस उसमें अलग अलग स्टेजेज में पेपर हैं, उन पेपर को आप क्वालिफाई करते जाओ। और इसमें होता क्या है, जैसे एक्चुरियल साइंस किस चीज़ से लिंक है? सर, ये बेसिकली मॉडल्स प्रिपेयर करना, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं, रिस्क एनालिसिस करना, इन सब से रिलेटेड होता है। तो जो बच्चे अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छा एक्सपोजर है एक्चुरियल साइंस में। यस सर, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स बोथ। स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स बोथ, ओके। तो आगे सिद्धार्थ, आगे का ड्रीम क्या है? सर मेरा तो लाइक सिविल सर्विसेज में मैं या तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए जाऊँगा। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू सर।